हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। टैगोर एजुकेशन ग्रुप तारानगर आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज की इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करता है। मैं रोहितास कोदारा केमिस्ट्री लेक्चरर एक बार फिर जुड़ रहा हूं आप सभी के साथ और हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी रिसेंट में 10th का एग्ज़ाम दिया है और उनके अभी 2 पेपर बाकी हैं होने हैं। लास्ट वीडियो में हमने उन स्टूडेंट से चर्चा की थी और हमारा जो चर्चा का विषय था वो था केमिस्ट्री का एक बेसिक टॉपिक और उसको हमने कहा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में सामान्यतः हमने ऑक्सीकरण की बात की थी और उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा था। ऑक्सीकरण किसको कहते हैं? किसी भी ऐसा प्रक्रम, कोई भी ऐसा प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है उसको अपन ने ऑक्सीकरण कहा था। ये एक प्राचीन अवधारणा है। दूसरा हमने देखा था हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। अधिक विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। फिर उसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा की बात की थी। इलेक्ट्रॉन का त्यागा जाना या ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, ये हमने मुख्यतः बातें पढ़ी थी और कुछ बेसिक इसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे। अब हम एक साथ कुछ बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको ऑक्सीकरण हर तरीके से क्लियर होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है PCl3 प्लस Cl2, हमारे पास बना है PCl5। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है वो क्लोरीन से रिएक्शन करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना दिया। फास्फोरस का एक ट्राइक्लोराइड है वो फास्फोरस के पेंटाक्लोराइड में चेंज हो गया। दैट मीन्स मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि यहां जो फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक था वो +3 था, यहां +5 है। ऑक्सीकरण अंक का कंसेप्ट आपको हो सकता है थोड़ी देर के लिए एक बार ना समझ आए क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन मैं यहां आपको एक बात और बताना चाहता हूं, यहां फास्फोरस के साथ 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स फास्फोरस की जो वैलेंसी है, फास्फोरस की जो संयोजकता है वो 3 है। ठीक है, उसके बाद फास्फोरस के साथ 2 क्लोरीन जुड़ गए। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब विद्युत ऋणी तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब के सब क्या है? विद्युत ऋणी तत्व है। विद्युत ऋणी तत्व का योग होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इसका मतलब यहाँ PCl3 जो है उसके साथ 2 क्लोरीन जुड़े तो इस प्रक्रम में यहाँ क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। दूसरा आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ संयोजकता 3 थी और यहाँ संयोजकता 5 है। संयोजकता में वृद्धि होना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अपन एक एग्जाम्पल लिया CH4 प्लस O2, हमारे पास बना CO2 प्लस H2। ठीक है, यहां से देखिए इसको मैं बैलेंस करता हूं रिएक्शन को। ये देखिए, ठीक है, यहां हमने CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, मेरे पास मिथेन है और उस मिथेन का मैंने ऑक्सीकरण करवाया। हमेशा जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीकरण करवाया जाता है यानी उसका दहन करवाया जाता है तो हमेशा CO2 और H2 बनते हैं। अब यहां देखिए कार्बन जो है, इस कार्बन में कार्बन के साथ पहले हाइड्रोजन था। CH4 जो मिथेन है उसमें पहले हाइड्रोजन था और ये हाइड्रोजन हटके और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो आप ये देखिए कि किसी भी प्रक्रम में हाइड्रोजन का हटना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना, ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है, हाइड्रोजन हटा है। हाइड्रोजन का हटना और या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इस प्रक्रम में यहाँ क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। आगे चलकर हम देखेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन 2 साइमल्टेनियस प्रोसेस हैं। मतलब कभी भी ऑक्सीकरण अपचयन अकेले संभव नहीं माने जाते। सामान्यतः अगर संपूर्ण अभिक्रिया की बात करें तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ माने जाते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन आगे पढ़ेंगे अपन। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए ऑक्सीकरण का नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा SN+2 है,
वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले Sn+4 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो गए। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, तो ये भी ऑक्सीकरण का एक एग्जांपल है। यहाँ Sn जो था वो पहले +2 में था, अब +4 में ऑक्सीकरण में वृद्धि हो गई। नेक्स्ट देखिए Cl, यहाँ पर Cl नेगेटिव मैंने लिया और Cl नेगेटिव जो है वो हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ। यहाँ देखिए यहाँ Cl पर नेगेटिव चार्ज था और यहाँ Cl पर कोई चार्ज नहीं है, यानी -1 से ऑक्सीकरण आ गया 0 में, -1 से 0 में आया, वृद्धि हुई, इलेक्ट्रॉन निकला, ये भी ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल रहते हैं जिसको हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं। सेकेंड जो हमारे पास आता है, अपन स्टार्ट करते हैं बेटा अपचयन। अपचयन, रिडक्शन। अपचयन में आप देखिए बिल्कुल अगर आपका ऑक्सीकरण अच्छे से क्लियर हुआ है, ऑक्सीकरण आपका क्लियर है, तो आप अपचयन भी बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल आपको रिवर्स प्रोसेस करना है। ऑक्सीकरण में क्या था, ऑक्सीजन का जुड़ना, आप पहला टॉपिक क्या रहेगा, ऑक्सीजन का हटना, मतलब एक विपरीत अभिक्रिया है किसकी, ऑक्सीकरण की। दूसरा अपन क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, यह भी एक तरीका है, ठीक है। तीसरा हम क्या कह सकते हैं, तीसरा हम कह सकते हैं विद्युत, कल हमने देखा था ऑक्सीकरण में विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, यहां अपन कहेंगे विद्युत धनी तत्व का योग, मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, विद्युत धनी तत्व का योग। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ग्रहण करना, यह भी क्या है, अपचयन है, उसका विपरीत चल रहा है बिल्कुल। और पांचवा जो नेक्स्ट देखेंगे बेटा अपन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, या अपन यूं कहेंगे ऑक्सीकरण में हमने देखा था क्या, ऑक्सीकरण में हमेशा ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती थी, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता था इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण। यहां क्या होगा, ऑक्सीकरण अंक में कमी होगी, ऑक्सीकरण अंक में कमी होना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का हटना, नंबर 1 एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ZNO है, ZNO को मैंने गर्म किया, मेरे पास आया Zn प्लस हाफ। यहां देखिए ZNO जो है वहां से ऑक्सीजन हटी है, दैट मीन्स यहां क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। दूसरा है हाइड्रोजन का जुड़ना, अपन इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, यहां जिंक का ऑक्सीकरण अंक +2 था, पहले तरीके से मैं कैसे देख रहा हूं, जिंक से ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन का हटना अपचयन, यानी यहां जिंक का अपचयन हुआ है, ZNO का अपचयन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में देख सकता हूं यहां जिंक का ऑक्सीकरण अंक +2 था, अब ये उदासीन अवस्था में है, 0 में है, दैट मीन्स मैं ये कहूंगा यहां ऑक्सीकरण अंक में कमी आ गई, तो ये भी एक किसका एग्जाम्पल है, रिडक्शन का, अपचयन का एग्जाम्पल है। दूसरा अपन केस लेते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ में अगर हाइड्रोजन ऐड होती है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं Cl2 प्लस H2 और यहां मैंने बना लिया 2HCl, Cl2 प्लस H2 2HCl, यहां क्लोरीन जो है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, दैट मीन्स क्लोरीन का यहां क्या हो गया, अपचयन हो गया, ठीक है। उसके बाद में विद्युत धनी तत्व का योग, विद्युत धनी तत्व का योग का मतलब है कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला एलिमेंट विद्युत धनी तत्व, जैसे धातु, कल हमने एग्जांपल लिया था विद्युत ऋणी तत्व है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे हमने विद्युत ऋणी तत्व देखे थे। विद्युत धनी तत्व में आते हैं धातु, धातु मान लो क्लोरीन के साथ जुड़ता है, तो बच्चों इसने बना लिया MgCl2, तो यहाँ क्लोरीन का क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्या हो गया, क्लोरीन का अपचयन हो गया। अब एक बात सुनने वाली ये है, क्लोरीन का अपचयन हो गया तो मैग्नीशियम का क्या हुआ है, क्लोरीन का अपचयन हुआ है क्योंकि क्लोरीन के साथ में कौन जुड़ा है, मैग्नीशियम जुड़ा है, क्लोरीन के साथ में
विद्युत धनी तत्व है, मैग्नीशियम जुड़ा है। अब बताओ मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ा है? क्लोरीन जुड़ा है। तो मैग्नीशियम के साथ में विद्युत ऋणी तत्व जुड़ा है। दैट मीन्स मैग्नीशियम का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण, और क्लोरीन का क्या हुआ है? अपचयन। यानी इतनी अभिक्रिया में तो हुआ है मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण और इस अभिक्रिया में हुआ है अपचयन। यानी ये एक ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया है। इतनी आधी अभिक्रिया में तो हुआ है ऑक्सीकरण, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ तो कौन जुड़ा है? क्लोरीन। और सेम एग्जांपल में कहूं, क्लोरीन के केस की बात करूं तो क्लोरीन के साथ जुड़ा है मैग्नीशियम, तो क्लोरीन के साथ में जुड़ा है धातु, यानी विद्युत धनी तत्व है। धातु मतलब विद्युत धनी तत्व है। तो क्लोरीन का तो क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। और मैग्नीशियम का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना कॉमन सी बात है। कोई भी उदासीन परमाणु है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए तो उस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। बोले इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, नेगेटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीकरण में कमी होगी। नेगेटिव की तरफ मतलब ऑक्सीकरण में कमी होना अपचयन कहलाता है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं किसके? रिडक्शन के एग्जाम्पल हैं। बाकी जो और बहुत डीप एग्जाम्पल हैं वो अपन धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी अपन क्लियर करते जाएंगे। लेकिन अब मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं जिन एग्जाम्पल में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं संभव होती हैं। यानी मोस्टली यही होता है, सामान्यतः अकेला ऑक्सीकरण या अकेला अपचयन संभव नहीं होता, अर्ध अभिक्रिया नहीं मानी जाती, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों रेडॉक्स अभिक्रियाएं मिलकर एक सेल का निर्माण करते हैं। तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का, यानी स्टार्ट करते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों प्रक्रम एक साथ सम्मिलित होते हैं उसे अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब उस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है कॉपर सल्फेट और उसकी मैंने रिएक्शन करवाई Zn के साथ। तो यहां देखिए ये इसमें बना है ZnSO4 प्लस कॉपर। अब आप इसको किसी भी तरीके से जोड़ सकते हो। आप देखो यहां कॉपर सल्फेट है, यहां से कॉपर सल्फेट है, यहां से कॉपर के साथ में जो ऑक्सीजन थी वो अलग हो गई। ऑक्सीजन अलग हो गई मतलब ऑक्सीजन हटना, ठीक है, ऑक्सीजन हटना, ऑक्सीजन अलग हो गई। या मैं यूं कहूं यहां कॉपर सल्फेट +2 में था कॉपर और यहां चला गया 0 में, ऑक्सीकरण में कमी आ गई। दैट मीन्स ये जो पूरा प्रक्रम है, इस पूरे प्रक्रम की बात करूं, इस पूरे प्रक्रम में क्या हो गया बच्चों? अपचयन हो गया। यहां अगर मैं बात करूं जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, मतलब इस प्रक्रम में क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ। किसका ऑक्सीकरण हुआ है? जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है। अब देखिए ऑक्सीकरण अपचयन दोनों प्रक्रिया हमें मिल गए। अब हमारे पास ऐसी चीजें आती हैं जिनको अपन कहते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक। दो चीजें आती हैं, एक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक आता है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीकारक। अब ध्यान से सुनिए, जैसे मान लो मेरे पास एक ए है और दूसरा बी है। सपोज दैट ए का हो गया ऑक्सीकरण, ठीक है, ए का ऑक्सीकरण हो गया, ये लो, और एक बी था, इसके साथ में पहले ओ जुड़ा हुआ था, अब बी अकेला रह गया। सपोज दैट मैंने एक रिएक्शन ली ए प्लस बी ओ, एओ प्लस बी। ए के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं थी, अब ए के साथ ऑक्सीजन आ गई। बी के साथ पहले ऑक्सीजन थी, अब बी से ऑक्सीजन हट गई। दैट मीन्स ए का हो गया ऑक्सीकरण और यहां हो गया अपचयन। अब मैं आपको स्टार्ट ये करवाना चाह रहा हूं कि ऑक्सीकारक क्या होता है। ऑक्सीकारक क्या होता है? कारक का मतलब है बच्चों करने वाला, ठीक है। जैसे अपन एक वर्ड यूज करें सहायक, सहायक मतलब सहायता करने वाला, वैसे ऑक्सीकारक का मतलब है ऑक्सीकरण में सहायता करने वाला। यानी ऐसा ऑक्सीकारक एक ऐसा पदार्थ है जो किसी दूसरे स्पीसीज की या दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण में सहायता करता है। मतलब दूसरे पदार्थ का क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। अब देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मैं और मेरे साथ एक अदर स्पीसीज है, दूसरा कोई पदार्थ है, मेरा ऑक्सीकरण हो रहा है,
ठीक है। कभी अकेले में इलेक्ट्रॉन त्यागना या ऑक्सीजन जुड़ना या कोई ऑक्सीकरण में जो भी प्रक्रिया शामिल होती है मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे किसी सहायक की जरूरत होगी। सपोज दैट मेरे साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, मेरे साथ ऑक्सीजन जुड़ी है मतलब मेरा क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अब वो ऑक्सीजन मैं कहां से लेके आया हूं, किसी दूसरे पदार्थ से लेके आया हूं। इसका मतलब मैं वहां से ऑक्सीजन उठा के लेके आया हूं, तो वहां ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी, मतलब उस जगह क्या हुआ है, अपचयन, और मेरा क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। मेरा ऑक्सीकरण क्यों हुआ है, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन मिली है, मैंने ऑक्सीजन मेरे साथ जुड़ी है। ऑक्सीजन का जुड़ना मेरा क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और मेरा ऑक्सीकरण करने में किसका मेन योगदान है, उस पदार्थ का जहां से ऑक्सीजन आई है। इसका मतलब वो जो पदार्थ है ऑक्सीकरण मेरा हुआ है, लेकिन वो जो पदार्थ जो मेरा ऑक्सीकरण करने में सहायता कर रहा है उस पदार्थ को मैं क्या कहूंगा, ऑक्सीकारक कहूंगा। और उस पदार्थ को ऑक्सीकारक में क्यों कहूंगा, क्योंकि उसने ऑक्सीकरण करने में किसकी सहायता की है, मेरी सहायता की है। दैट मीन्स वे पदार्थ जो दूसरे स्पीसीज का ऑक्सीकरण करते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। और जो ऑक्सीकारक होते हैं उनका खुद का क्या होता है बच्चों, अपचयन होता है। अब एग्जाम्पल में दूसरा स्टार्ट करता हूं। मान लो मैंने लिया अपचायक की बात करी। बताओ बच्चों, मुझे ऑक्सीजन मिली थी, मेरा क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था, यानी ऑक्सीकरण हुआ था। ठीक है, मैं ऑक्सीजन लेके आया तो उस जगह ऑक्सीजन की कमी कर दी मैंने, मतलब वहां से ऑक्सीजन हटा दी, वहां से ऑक्सीजन हटा दी, मतलब वहां पर मैंने क्या कर दिया, अपचयन। और वो अपचयन किया किसने, मैंने। इसका मतलब मैं अपचयन करने में सहायक हूं। मैं हूं तो खुद, मेरा खुद का ऑक्सीकरण हुआ है, लेकिन मैं दूसरे का क्या कर रहा हूं, अपचयन कर रहा हूं। दैट मीन्स मैं अपचायक हूं। तो आपको दो अलग अलग प्रोसेस याद रखने हैं। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक माना जाएगा, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो क्या माना जाएगा, ऑक्सीकारक माना जाएगा। दो अपोजिट प्रोसेस हो गए। तो हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीकारक किसको कहते हैं और अपचायक किसको कहते हैं, ये अपन हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करी है। यहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हैं। दैट मीन्स ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जिंक से करवाई तो जिंक ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, कॉपर को हटा देगा। और ये जो ऑक्सीकारक और अपचायक है इनके बारे में विस्तृत बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा और बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। और आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो या कोई इंक्वायरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, आंसर बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।